महादेव की नगरी काशी में जिस तरह मोबाइल पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद हुआ था, इसके बाद हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने साफ साफ ये कहा कि अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरना चाहिए और अब ये लड़ाई अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर हो गई है। और हिंदू संगठनों का आरोप है कि जब मस्जिद से अजान होती है तो हिंदुओं को परेशानी होती है। ऐसे में अब स्पीकर से अजान हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथों में आई लव योगी और आई लव महादेव के पोस्टर लिए हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी की है। हनुमान सेना ने इस विवाद को अब सीधे सीधे अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का बता दिया है। साथ ही प्रशासन को 7 दिन वाला अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले मंदिर के पुजारी को मोबाइल पर हनुमान चालीसा बजाने पर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने रोक दिया था, साथ ही पिटाई भी की थी, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। में निर्देश जारी किया गया है, 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। बड़े बच्चों के लिए कफ सिरप पर निर्देश जरूरी है। डॉक्टर के पर्चे के बिना सिरप नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ये अलर्ट जारी किया गया है। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है और बड़े बच्चों को भी डॉक्टर के पर्चे के बाद ही सिरप मिल पाएगी। बिहार विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज हो सकता है महागठबंधन में सीटों का ऐलान। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल, ये कहना मुकेश सहनी का। आज सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। मुकेश सहनी ने यह बात कही है। सीएम डिप्टी सीएम के चेहरे की जानकारी देंगे, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। तो महागठबंधन में सीटों का ऐलान आज हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो महागठबंधन में सीटों का ऐलान आज हो सकता है। मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया कि सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, ऐलान होगा और साथ ही सीएम डिप्टी सीएम फेस को लेकर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। और मॉर्निंग सी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ हूं निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष। इस वक्त की बड़ी खबर कौशांबी से है। यूपी की कौशांबी में एनकाउंटर में 15,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। लूट के मामले में वांटेड रहा था आरोपी। तमंचा, कारतूस, खोखे की इस बदमाश से बरामदगी हुई है। एनकाउंटर की खबर यूपी के कौशांबी से सामने आ रही है। 15,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। और ये खबर काशी से, जहां बीजेपी के नेता नीलकंठ तिवारी और मंत्री रविंद्र जायसवाल के बीच एक मनमुटाव की तस्वीर आई है। और इस मनमुटाव की तस्वीर के साथ ही एक बार फिर से विवाद किस तरीके से बढ़ चुका है, वो तस्वीर भी मुखर हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के दौरे पर थे। यहां पर सफाई कर्मियों के सम्मान का कार्यक्रम था। प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी पटका पहनाकर सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीलकंठ तिवारी ने जैसे ही पटका रविंद्र जायसवाल जी को पहनाना चाहा तो रविंद्र जायसवाल ने हाथ से पटका छीनकर वापस नीलकंठ तिवारी के गले में डाल दिया और प्रणाम करते हुए वापस कुर्सी पर बैठने लगे। नीलकंठ तिवारी ने अपने गले से पटका निकालकर वापस रविंद्र जायसवाल के गले में डाल दिया और बिना अभिवादन किए आगे बढ़ गए, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या वाराणसी में बीजेपी संगठन में आपसी मतभेद है। ये खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। ट्रैफिक पुलिस वाले के रोकने पर नेताजी बीजेपी के भड़के हुए नजर आए हैं यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना भड़क गया कि पुलिस वाले की वर्दी उतरवाने की धमकी देने लग गए। कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नो सिग्नल में स्कॉर्पियो गाड़ी रोकने पर बीजेपी नेता भड़क गए। नेताजी अपना रौब दिखाते हुए ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को गालियां देते हुए धमकी देने लगे। कहने लगे कि री हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की, तेरी वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा नाम नहीं। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद तो नेताजी अपने चाचा की पहचान बताने लगे, कहने कि उनसे चाचा सांसद और वो उनके भतीजे। वाह नेताजी, पहले तो खुद नो सिग्नल में घुसे और रोकने पर बेशर्मी होमगार्ड धमकी दे रही। मॉर्निंग जी में आगे दिखाएंगे दिल्ली टॉप 5। दिल्ली के मयूर विहार में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में था
आपका कहना है कि दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आरोपी वकील के घर के बाहर भी नारेबाजी की गई। दिल्ली के विकासपुरी स्थित UNHCR के ऑफिस के बाहर विदेशी नागरिकों ने विरोध दर्ज किया। यहां पर 100 से ज्यादा सोमालिया के नागरिक, इन लोगों को मांग ये कि जिन 15 लोगों को डिटेंशन सेंटर में बिना वजह भेजा गया उनको छोड़ा जाए। इन लोगों ने यह भी कहा कि इनके सामने रहने के साथ साथ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी भीम जोरा का एनकाउंटर किया। भीम जोरा दिल्ली NCR में नेपाली नौकरों के भेष में लुटेरी गैंग को चला रहा था। ये गिरोह हत्या करने से पीछे भी नहीं हटता। बता दें कि भीम जोरा ने 2024 में फिजिशियन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस की STF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 10 टन चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। साथ ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है। पुलिस को दिल्ली के तुगलकाबाद के गोदाम में ये लाल चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। दिल्ली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी के कई इलाकों में बारिश की आशंका है। बादल छाए रहेंगे। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है।